नाइन्थ क्लास। आज हम सीखेंगे कि किसी भी पॉइंट को ग्राफ के ऊपर यानी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर किस प्रकार से प्लॉट करना है। तो कोई भी पॉइंट दिया हुआ है तो उसके अंदर जो पहली वैल्यू है वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाती है और जो दूसरी वैल्यू है वो वाई कोऑर्डिनेट कहलाती है। तो पहला नंबर हमें देखना है एक्स एक्सिस के ऊपर कहाँ है और सेकंड नंबर हमें देखना है कि वो वाई एक्सिस के ऊपर कहाँ है। जहाँ पर इन दोनों की प्रोजेक्शन मिलेगी वहीं पर यह पॉइंट प्लॉट किया जाएगा। तो देखें 3, तो एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव 3 कहाँ पर है? यह है ओरिजिन के राइट में, यहाँ पर ओरिजिन के राइट में जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ओरिजिन के लेफ़्ट में नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और ओरिजिन के नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो जो ये पॉइंट है 3,-1, यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये ओरिजिन के राइट में यहाँ पर होगा +3। और नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है y की वैल्यू जो है -1, जो होगा ओरिजिन के नीचे -1 यहाँ पर। तो इन दोनों की प्रोजेक्शन जहाँ भी मिलेगी वही हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो आप देखें ये दोनों यहाँ पर काटते हैं तो यही आपका पॉइंट है 3,-1, ये पॉइंट है ए। सेकंड पॉइंट आप देखें 1,4.5, 1 है एक्स कोऑर्डिनेट, 4.5 है वाई कोऑर्डिनेट। तो हम 1 को चेक करेंगे एक्स एक्सिस पर कहाँ है और 4.5 को देखेंगे वाई एक्सिस पर कहाँ है। तो 1 एक्स एक्सिस पर ओरिजिन के राइट में 1 यूनिट डिस्टेंस पर यहाँ है और 4.5 वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव 4.5 है तो ओरिजिन के ऊपर देखा जाएगा, ये होगा 4 और 5 के बिल्कुल बीच में, यहाँ पर होगा 4.5। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की जो प्रोजेक्शन है वो जहाँ मिलेगी वो आपका पॉइंट हो जाएगा। ये दोनों प्रोजेक्शंस यहाँ पर काटती हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा बी 1,4.5। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है -5,0। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है -5 और y कोऑर्डिनेट है 0। तो x की वैल्यू -5 x एक्सिस के ऊपर ओरिजिन के लेफ़्ट में होगी यहाँ पर, और y की वैल्यू 0 y एक्सिस पर यहीं पर है। तो इन दोनों की प्रोजेक्शन x एक्सिस पर ही होगी, यहीं पर इसी जगह पर। ये पॉइंट होगा C -5,0। नेक्स्ट जो पॉइंट है -2,-3। तो x एक्सिस पर हम देखेंगे -2 कहाँ पर है और y एक्सिस पर हम देखेंगे -3 कहाँ पर है। जहाँ इन दोनों की प्रोजेक्शंस को देखेंगे ये कहाँ मिलेंगे। तो x एक्सिस के ऊपर -2 यहाँ है और y एक्सिस के ऊपर -3 ओरिजिन के नीचे यहाँ है, 3 यूनिट डिस्टेंस पर। इन दोनों की प्रोजेक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मिलेगी इस पॉइंट पर। तो यही पॉइंट हो जाएगा डी पॉइंट -2,-3। नेक्स्ट पॉइंट है 0,3। x की वैल्यू या x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर 0 है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 यही पॉइंट हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू 3 है वो यहाँ है। तो इन दोनों मिलेंगे यहीं पर 0,3, ये पॉइंट हो जाएगा E। इनको प्लॉट करने का एक तरीका और है, जैसे नेक्स्ट पॉइंट देखें f है -4,3। तो आप पहले -4 को प्लॉट करें x एक्सिस पर कहाँ है। तो x एक्सिस पर -4 यहाँ है। फिर नेक्स्ट है 3 है y कोऑर्डिनेट की वैल्यू। तो हम यहीं 4 से ही पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ 3 यूनिट चलेंगे, 1 2 3, यही पॉइंट हो जाएगा F। तो आपको जो भी तरीका पसंद आए उससे करना, दोनों ही ठीक हैं। एक बार दोबारा समझें इसको। x पर देखो -4 कहाँ है और फिर y की डायरेक्शन में उतनी ही यूनिट चलो जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। तो x कोऑर्डिनेट है -4 यहाँ पे, अब y की वैल्यू है 3 +3। तो इसी पॉइंट से
पॉजिटिव वाई की एक्सिस की तरफ हम चलेंगे 3 यूनिट के डिस्टेंस पर। जो भी पॉइंट आएगा वही पर आपका ये एफ पॉइंट हो जाएगा -4,3। अब जी है -1.5, -3, तो -1.5 एक्स एक्सिस की वैल्यू है -1 और -2 के बिल्कुल बीच में, यहाँ पर होगा -1.5, और y की वैल्यू है -3, तो इस पॉइंट से 3 यूनिट नेगेटिव y की तरफ 1 2 3, ये पॉइंट हो जाएगा आपका -1.5, -3। तो इस प्रकार भी आप पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं, या तो आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करके कर सकते हैं, या एक्स कोऑर्डिनेट को प्लॉट करके सीधा वाई की डायरेक्शन में उसी पॉइंट से चलें। तो इस प्रकार आप किसी भी पॉइंट को ग्राफ पर ड्रॉ कर सकते हैं।